और अब सीधे रुख करेंगे अल्मोड़ा का, जहां पर अजय टम्टा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से नामांकन करने के बाद वो सभी को संबोधित कर रहे हैं। और अपने मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने मुझे इस संसदीय क्षेत्र का सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व में आपसे आपकी मंशा जानी और इसलिए आपकी मंशा के अनुसार आपको मेरे को आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में भेजा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने सबने आपकी प्रत्याशा आपकी आशा को ताकत दी है तो हम सबका भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने अपने बूथों से 90% मतदाता हमको वोट देना चाहता है, कहीं कहीं 100% भी लोग हमको वोट देना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी दौराहाट में गया था, अनिल शाही जी मेरे वहां थे, तो वहां के 5 बूथ अध्यक्ष कांग्रेस के आए थे। उन्होंने कहा कि हम भी नरेंद्र भाई मोदी जी के लाभार्थी हैं, उनकी किसान सम्मान की योजनाओं का हम लाभ ले रहे हैं, उनके दिए हुए अनाज से हमारे बच्चों का पेट पल रहा है। तो इसलिए इस बार हम लोग बूथ में अपना बस्ता कैसे लगाएंगे? हम उनके खिलाफ वोट नहीं मांग सकते जो हमको नरेंद्र भाई मोदी अपने मुखिया के रूप में हमारे परिवार को पाल रहे हैं, हमको देख रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी हमको छत नहीं दी थी, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें घर दिया है, शौचालय दिया है। नरेंद्र भाई मोदी जी के दिए हुए अनाज से मेरे बच्चों को राशन मिल रहा है। और इतना ही नहीं बोला उन्होंने बोला कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अगर जीवित हूं तो नरेंद्र भाई मोदी की लगी हुई वैक्सीन से जिंदा हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई मोदी और इसलिए आप सबसे निवेदन है, हम सब जाकर के अपने अपने बूथों में ताकत लगाएं। और हमारे माननीय पुष्कर धामी जी ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बोला है कि हम पिछली बार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को 2,32,000 वोट से जीते थे, इस बार हम 5 लाख वोटों से जिताकर दिखाएंगे। भाइयों बहनों, इसलिए पुष्कर धामी जी का मान सम्मान रखने के लिए और हम सबको अपनी अपनी ताकत लगाने के लिए ये वादा कोई कठिन नहीं है, ये संभव है। इसलिए मैंने बोला कि कांग्रेस का बूथ पत्ता लगाने वाला भी बोलता है कि मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं को लेता हूं, तो मैं उनके समर्थन में मेरा वोट देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। भाइयों बहनों, मैं एक कार्यकर्ता हूं, आपके बीच में कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए पंचायतों में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना, विधायक बना। आपने ही मुझे अपने सरकार में मंत्री बनाया, आपने ही केंद्र में सांसद बनाया, और एक बार नहीं 2 बार नहीं, आपके कारण से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार लोकसभा क्षेत्र का टिकट दिया है। और इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है आप है, आपका प्यार है, आपके प्यार और एहसान के कारण ये अवसर मुझे मिला है। और इसलिए इस अवसर का मैं कर्ज कभी नहीं चुका सकता आपको। मैं मेरे जीवन के अंदर मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि आपके सम्मान आपके गौरव को मुझे गौरवशाली बना के रखना है। और मैं वादा करता हूं आपके सम्मान में मेरे कारण से कभी ठेस नहीं लगेगी। और इसलिए यह अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है, इस अल्मोड़ा ने इतिहास बनाना शुरू किया है। और इसलिए बसदा के नेतृत्व में मैंने काम करना शुरू किया और बसदा जैसा स्वभाव मैंने अपने ऊपर रखा है, और बसदा का भी वही था। इसलिए बसदा ने हमारा लंबे समय तक नेतृत्व किया है। भाइयों बहनों, हमारे पास इतने ताकतवर लोग हैं, हमारे वैष्णवदा है, फकीरदा है, सुरेश भाई है, डॉक्टर साहब हैं, हमारे रेखा जी हैं, सारे लोग, हमारे मोहनदा है, इतने ताकतवर लोग हैं। और मैं समझता हूं कि सारी ताकत हमारे पास है। कांग्रेस के पास तो कुछ रह ही नहीं गया है, कुछ बचा ही नहीं है। वो तो अभी भी चिंता में है कि अभी करना क्या है। आप लोग सब समझ रहे होंगे, वो लोग अभी खुद ही ढुलमुल में है। तो इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए और नरेंद्र भाई मोदी जी को कहिए कि हम इतिहास बना रहे हैं। वो नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने हमको कैलाश धाम दिया है माननीय पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से, वो नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने हमको अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज दिया है,
वो नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने टनकपुर बनबसा से लेकर लिपू लेक दर्रे तक यानी कि सृष्टि का निर्माण हुआ होगा भाइयों बहनों, कोई समझ भी नहीं पाता होगा कि वहां तक भी हम रोड पहुंचा पाएंगे लिपू लेक दर्रे तक। मैं पुष्कर धामी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए हमने बहुत काम किया। हमारा पीछे में पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है, हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में था, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में है, हमारा बागेश्वर और चंपावत और पिथौरागढ़ हमारे कैंपस है। भाइयों बहनों, मैं पुष्कर धामी जी का बहुत धन्यवाद, लगातार चिंतित रहते हैं। जो मानव खंड की कल्पना है, जिस प्रकार से गढ़वाल के अंदर, केदार खंड के अंदर वहां पर यात्रियों का आवागमन इतना होता है कि रिवर्स पलायन हुआ है, सब लोग अपने अपने गांव में जाकर होम स्टे के माध्यम से काम कर रहे हैं, वैसा ही पुष्कर धामी जी को भी का भी विजन है और वो चाहते हैं कि मेरे कुमाऊं के अंदर भी ऐसे ही रिवर्स पलायन हो। और आपने कैलाश धाम के साथ जागेश्वर धाम, आपने मां पूर्णागिरी का धाम, आपने मां हाट कालिका धाम, गढ़जिया धाम, मानीला का धाम, ऐसे सारे धामों का निर्माण किया। भाइयों बहनों, मैं पुष्कर धामी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगले 5 साल के अंदर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम टनकपुर से लेकर बागेश्वर के प्रथम चरण का काम शुरू कर देंगे पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में। हम रामनगर से चकुटिया गैरसैंण के प्रथम चरण का काम प्रारंभ कर देंगे, आने वाले रेल नेटवर्क को हम अंदर लाने वाले हैं। हम अगले 5 साल के अंदर जो हमारे टनकपुर से लेकर के हमारे जौलजीबी तक रोड जुड़नी है, उस रोड के काम को हम माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से विजन रखा, हम एक हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम, जो दुनिया भर के खिलाड़ी हमारे देश के बाहर जाते हैं वो दुनिया में बाहर नहीं जाएंगे, इसी अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अंदर अंदर कहीं ना कहीं उस हाई अल्टीट्यूड गेम का हायर स्टेडियम बना के रखिए। हम सभी जो सिंगल लोडे हैं उनको माननीय पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में डबल लोड कर देंगे। प्रमोद नरवाल जी पीछे से मुझे खींच रहे, रामनगर रानी के नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए, हम काम करने के लिए आए हैं, काम करेंगे। हमने काम किया है, इसलिए काम करते रहेंगे। हम जनता के बीच में काम करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, मैं इतनी सी बात करता हूं, मैं आपका भाई, आपका बच्चा, मेरे पास जो भी है वो आपको पता है, और इसलिए हाँ मुख्यमंत्री जो मेरे पास इनको सबको पता है, इसलिए आपकी ताकत बहुत है, आप ताकत लगाइए और इस इतिहास को बना करके 5 लाख वोटों से जिता करके पुष्कर धामी जी के गौरव और सम्मान को बढ़ाइए। इतनी सी बात करते हुए, अरे माननीय पुष्कर धामी जी कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ी ताकत है, ये तो सारी ताकत तो आपकी है, इसलिए कार्यकर्ताओं की ये ताकत काम आएगी और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र फिर इतिहास बनाएगा और नरेंद्र भाई मोदी की झोली में अब की बार फिर एक बार बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय अजय टमटा जी का और मैं स्वागत और अभिनंदन करूंगा आदरणीय विधायक महेश जीना जी का, माननीय विधायक प्रमोद नरवाल जी का, माननीय विधायक मारुति दास जी का, माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी का, माननीय विधायक मोहन सिंह मेहरा जी का, माननीय विधायक फकीर राम जी का, आदरणीय कैलाश शर्मा जी, हमारे पूर्ण पंचाल जी, अनिल शाही, धनसिंह धामी जी, शंकर पांडे जी, आदरणीय सुरेश जोशी जी, आदरणीय केदार जोशी जी सहित आदरणीय बलवंत सिंह मौर्य जी से सभी मंचासीन लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश के मुखिया का हम स्वागत करेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आए हम सबका मार्गदर्शन करें और सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम स्वागत करेंगे। माननीय महेंद्र गौड़ जी जिंदाबाद, बोले भारत माता की जय। अभी मंच पर बैठे हुए थे तो हमारे महामंत्री संगठन जी बोल रहे हैं लगभग 11 बजे सब लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं उत्साह बहुत है। बगल में नेपाल भी है, सीमा है, अब सबने दिल के अंदर तो भारत माता की जय बोली, मुंह से कुछ लोगों ने नहीं बोला। एक बार सब लोग मुंह से बोलिए भारत माता की जय। आज हमारे लोकप्रिय नेता प्रदेश में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज अजय टमटा जी के नामांकन में उपस्थित आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे, और मैं कहूं
कि जिस लोकसभा के प्रत्याशी के प्रचार के लिए मतदान मांगने के लिए आप आए हैं, अजय टम्टा जी आपको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है। अब इनकी लोकसभा भी गांधी जी की लोकसभा भी अल्मोड़ा लोकसभा हो गई है। ये कुदरती होता है। वैसे मुझे पता है आपका जन्म भी नहीं हुआ है। अब ये बड़ी कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। भाई देखो, अपने क्षेत्र का नेतृत्व, उसको बल देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी के पास होता है, उस क्षेत्र की जनता के हाथ में होता है। और मैं आपको अपील करना चाहता हूं, आज ये लोकसभा अल्मोड़ा 5 लोकसभा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली लोकसभा होनी चाहिए।